यो भाई लोग, इतनी खुशी भाई इतने टाइम बाद हुई है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है, रेजिग्नेशन आ चुका है। मतलब जो लिटरली पिछले 1 महीने से इतनी जद्दोजहद करी जा रही थी, वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ भाई। तब से मैंने न्यूज सुनी है, एक नेक्स्ट लेवल अंदरूनी खुशी हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे एक रेजिग्नेशन ही तो है, उसने दे दिया, अब क्या हो गया, अब क्या बदल गया? बदला है तो अकाउंटेबिलिटी। अब डर रहेगा पूरे कैबिनेट के अंदर, पूरे गवर्नमेंट के अंदर। बेड़ा गर्क करोगे तो तुम्हारी कुर्सी ऐसे ली जा सकती है। जनता ने पहुंचा है वहां पर, जनता चाहे एक बार में हटा सकती है, चाहे वो कुर्सी कोई भी हो। पिछले 12 साल में शायद पहली बार हुआ है। और वो क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स या फिर एक्टर्स जो बोल रहे हैं हम तो स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमें इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना, या फिर हमें सीजेपी बीजेपी से मतलब नहीं है, प्रोटेस्ट से मतलब नहीं, हम स्टूडेंट्स के साथ है बस। इस पे नकुल धुल करके इन्फ्लुएंसर, अगर तुम जानते हो, बहुत बढ़िया बात बोली उस बंदे ने। आई वाज लाइक, ये तो मेरे दिल की बात थी भाई, अपने मुंह से बोल दी उसने। ये क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या फिर एक्टर्स तभी बोल रहे हैं, उन्हें दिख रहा है उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा पूछ रही है, तो उन्हें खतरा है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, इस चक्कर में बोल रहे हैं वो। उन्हें घंटा नहीं पड़ी है किसी की। इससे बढ़िया ना ही बोलो भाई, क्योंकि चलो तुम्हारी बात मान ली, तुम प्रोटेस्ट से एग्री नहीं करते, स्टूडेंट्स पे जो हालात बीत रहे हैं उससे एग्री करते हो, तो स्टूडेंट्स क्या करें? मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स और सारे क्रिएटर्स से पूछ रहा हूं जो लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट अगर ये ना करें तो क्या करें तुम्हारे अकॉर्डिंग? कोई भी एक बात बता दो या फिर एक तरीका बता दो जिससे हम स्टूडेंट्स जो इतना ज्यादा दबाया जा रहा था जिनको इतने टाइम से, उनको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जस्टिस मिले। क्या करेंगे बताओ? केस करें किसी पे? कुछ लोग बोल रहे थे भाई प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए सर जी। और सीरियसली भाई, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स आए गए, चाहे 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, या फिर डेली बेसिस पर रहे, या फिर जो इतने टाइम से रह रहे हैं वहां पर, ह्यूज रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और जितने लोग स्पेशली 20 जुलाई को थे, जो दिल्ली से थे या फिर बाहर से लोग आए थे भाई, उन्होंने तो लिटरली अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री बनती हुई देखी है। और दिपके देखो, तुम उस बंदे से एग्री करो या ना करो, लेकिन रेस्पेक्ट तुम्हें करनी पड़ेगी भाई उस बंदे की। एक बंदा जो देश में है भी नहीं, बाहर बैठा हुआ, वहां से आता है, धरना चलता है सारी की सारी, और रेजिग्नेशन आ जाता है। लोग बोल रहे हैं फंडिंग मिल रही है, ये मिल रही है। तुम लो जितनी तुमसे फंडिंग ली जाए, और करके दिखा दो जैसा भी हुआ है। ये हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा सप्रेशन हो रहा था। किसी चीज को जितना दबाओगे वो उतना ही फट के बाहर आएगा, और वही इस देश के साथ बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है। पहले एक पार्टी लूट रही थी, अब धीरे धीरे ये पार्टी भी वैसी ही बनती जा रही है, इसने भी लूटमार करना चालू कर दिया है। और मेरे को ये समझ नहीं आता, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी चीज के लिए एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, या फिर उनका मानना है कि नहीं ये पार्टी बढ़िया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारी जनरेशन में से कोई ऐसा अंधभक्त बन कैसे सकता है किसी का? भाई थोड़ी तो नॉलेज, थोड़ी जागरूकता तो रखो, थोड़ा तो विवेक रखो। सबसे पहली बात तो जो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग होती है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा घटिया कॉन्सेप्ट है वो। और वो सेम चीज पॉलिटिक्स में भी लागू होती है। आंख बंद करके भाई, जो वो पार्टी, अरे काहे, हमारे ही पैसों से चल रहे हैं वो, हमसे ऊपर वो नहीं है, हम उनसे ऊपर हैं। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, सबसे पहला कानून है ये डेमोक्रेसी का। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जवाब मांगो। बहुत कम लोगों को पता होगा भी, पिछले साल ही एमएलएस की शायद 24% हाइक हुई थी सैलरी। कितने गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी बढ़ी है 24-25% से? क्योंकि मैं अगर प्राइवेट की बात कर दूंगा फिर तो तुम बोलोगे भाई वो तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का थोड़ी है। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पेरेंट्स में कोई टीचर है या फिर कोई भी गवर्नमेंट में काम करता हो, उनकी सैलरी बढ़ी 24%? नहीं बढ़ी? पूछा क्यों नहीं तुमने? उनकी कैसे बढ़ा रहे हो जब तुमने नीचे तक नहीं बढ़ाई तो? और मैं तो सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूं, देश में क्या अच्छा चल रहा है। सांस लेना इतना ज्यादा दुश्वार हो रखा है। थोड़े टाइम पहले मैं उत्तराखंड गया था, मेरे से वहां अच्छी हवा में सांस नहीं ली गई। मेरे फेफड़े बोल रहे थे कहां गया भाई, वापस चल, कहां गया? ना स्वर्ग के लिए नहीं बना हुआ है, मुझे तो वही तारकोल भरना है अंदर। ना हवा अच्छी, ना पानी अच्छा, ना खाना खा रहे वो अच्छा, जिस रोड से जा रहे ना रोड अच्छी, उस रोड पे जो वाहन चला रहे ना वो, तुमने उन वाहनों की, तुमने उन व्हीकल्स की एस्टेसी कर रखी है, क्या बचा है? अब इस पे भी तुम क्वेश्चन ना करो। अगर हम जो हमारी रूलिंग पार्टी है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एंटी नेशनल। अरे सबसे बड़ा पॉइंट, अगर तुम रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हो तुम एंटी नेशनल हो जाते हो। हमारी जनता के ही पैसों से टैक्स खा रहे हो तुम लोग, उसी से तुम सारा का सारा घोटाला कर रहे हो, पैसे यूज कर रहे हो। हम उसका तुमसे क्वेश्चन मांग रहे हैं, जवाबदारी मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, रिस्पांसिबिलिटी तुम्हें दे रखी है। अगर हम तुमसे उससे कुछ पूछ भी रहे हैं, हम एंटी नेशनल हो गए। वाह। और एंटी नेशनल से दूसरा टॉपिक जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसपे बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा कि अरे भाई अस्कच बोल दिया तूने, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत सारे लोग जो हिंदू हैं, क्योंकि मैं पहले बता दूं बोलने से पहले, मैं खुद एक हिंदू हूं, प्रॉपर फास्ट रखने वाला। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, 2 बार पूरे 9 दिन फास्ट रखता हूं मैं, पूरा कट्टर हिंदू जिसे बोल सकते हो, ना नॉनवेज ना अल्कोहल कुछ भी नहीं। तो जो लोग हैं बाकी हिंदू लोगों ने लगता है कि भाई बस बीजेपी ही है जो हमारा झंडा लेके आगे चल रही है। अभी थोड़े टाइम पहले एक रैली देखी थी तुमने, उसमें हमारे हनुमान जी को कैसे नचाया जा रहा था आगे गाड़ी से आगे। ये गवर्नमेंट तो हिंदुओं को बचा रही है ना, तो तुम तो हिंदू हो ना, क्वेश्चन किया तुमने ऐसे क्यों किया जा रहा है? राम मंदिर में चोरी होगी, कुछ अता पता उसका ना? अभी बनाता है तो बाकी मंदिरों पे तो मैं जा भी नहीं रहा हूं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगोगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और यही वो शुरुआत है, यहीं से हमारी डेमोक्रेसी जीती है। भाई लोग ऐसे सरप्राइज हो गए कि अरे हमारे देश में डेमोक्रेसी थी, हमें तो लग रहा था तानाशाही चल रही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन कहां चला जाएगा? और तुम सोचो, अभी अगर मैं बात करता हूं तो 20 जुलाई में 1.5 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास बच्चे होंगे, हम 2 लाख पकड़ लेते हैं राउंड में, और जितने आते जाते रहेंगे मैं उनकी तो बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ 20 जुलाई की बात कर रहा हूं। 2 लाख लोगों की वजह से इतना सब हंगामा हो गया। नाउ इमेजिन अगर हम उसके पीछे एक जीरो और लगा देते हैं, 20 लाख, इंपैक्ट बढ़ेगा? ओके, बस
एक जीरो और लगा दो। 2 करोड़ लोग कुछ भी ना करें। मैं तो कह रहा हूं, ये बोल रहे हैं ना अरे पत्थरबाजी हुई है, यहां से ये हुआ है वो हुआ, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं पत्थरबाजी हुई है, ये हुआ है, आई एम लाइक 2 करोड़ लोग कुछ भी मत करो, बाहर निकलो और रोडों पे बैठ जाओ। सिर्फ 2 करोड़ लोग। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमारी नेता बात नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, जो हमारे देश की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है ना, वो बंदा 3 घंटे के अंदर अपने पैरों से चल के आएगा तुम्हारे पास कि क्या हो गया, इतने होते हैं 2 करोड़ लोग। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट से लोगों को ये तो पता चला कि हाँ भाई अगर हम लोग आवाज उठाएंगे, अगेंस्ट बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे तो देनी पड़ेगी, और वो दी है। रही बात इंटरनेशनल की, तो हमारे वांगचुक जी को चाइना से पैसे मिल रहे हैं, चाइना से फंडिंग मिल रही है। जेपी नड्डा, बात तुम में से तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा जेपी नड्डा कौन है एक इंसान है, उसके बारे में देखना कौन है, किस पार्टी का है, पता चलेगा तुम्हें। वही बंदा है जो गया था हॉस्पिटल के अंदर, जिसने उनके हंगर स्ट्राइक को रुकवाया। क्यों गया था वो, जब चाइना से फंडिंग आ रही है, क्यों गया वो? बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसमें तो बहुत सारी पॉलिटिक्स मिली हुई है, सीजेपी दिस दैट, बीजेपी दिस दैट, एंड आई एग्री, टोटली एग्री। और होगी भी क्यों नहीं। देश में अगर इतना बड़ा मुद्दा है ना, अगर कोई चीज इतनी बड़ी बन जाती है तो पॉलिटिक्स होना उसमें लाजमी बात है। ये तो कॉमन बेसिक नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस की। कोई भी मुद्दा हल्का सा ऊपर होता है वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, तो क्या उनका मुद्दा ठीक नहीं है? और सीरियसली ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे एक्टर्स, ऐसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो तुमने बना रखे हैं, जिन्होंने ना तो इस पे स्टैंस लिया, या फिर स्टैंस भी लिया तो एकदम न्यूट्रल रहकर ओ माय गॉड प्रोटेस्ट, नहीं गलत चीज है प्रोटेस्ट, तो उन्हें टाटा बाय बाय करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी घंटा नहीं पड़ी है। और हाँ, उन क्रिएटर्स को भी, जो क्रिएटर्स ने इसके ऊपर आवाज उठाई, बोला, उन्हें भी भगवान ना बना लो। एक ही पार्टी को हमने अभी एट दिस मोमेंट भगवान बना लिया था, उसने ये बेड़ा कर दिया है। भगवान तो किसी को मत बनाओ, अकाउंटेबल तो हर किसी को ठहराओ। अगर कोई भी गलत लगे बोलो। आई नो मैं बहुत ज्यादा एनीमे पे बात करता हूं, लेकिन भाई सीरियसली, जैसा मैं अपनी स्टोरीज में बता चुका हूं, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट से लाइक लिटरली 6-7 जुलाई में मैंने इसकी ऑफिशियली स्टोरी डाली थी। उससे पहले से मैं इसके साथ हूं और बहुत बार मैंने स्टोरी डाली है शॉर्ट वीडियोस में। अभी तब 20 जुलाई से भी 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। उसके बाद मैंने 20 जुलाई के बाद अगले दिन तब पुलिस ने बोल दिया था कुछ तो हुआ ही नहीं है, मैंने तब भी वीडियो डाली। मैं तो इसके साथ जुड़ा ही रहा हूं बहुत टाइम से। जैसा मैंने पहले बोला, मेरे लिए देश यहां आता है, मेरा हाथ नहीं दिख रहा है ना, हाँ इतनी ऊपर मानता हूं मैं देश को। और अब तो और भी ज्यादा मजेदार चीज चल रही है, मीम्स चल रही है सोशल मीडिया पे, उन्हें देखो, एंजॉय करो। अब देखो नेक्स्ट बारी किसकी है, गन्ने वाले को लिया जाएगा, पैसे वालों को लिया जाएगा। पैसे वालों से याद आया, एक स्टेटमेंट मैंने सुनी पैसे वालों की ही, कि उन्होंने बोला था कि उनके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, क्योंकि नीट लीक हो गया था ना, उसकी वजह से जो रीनीट हुआ था उसमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, उनके अच्छे नंबर आए थे। एंड आई एम लाइक, एक काम करें, आपका ये जो इलेक्शन हुआ था उसे फिर से कराते हैं। एक बार री एग्जाम हो जाए आपका भी, एक बार री इलेक्शन हो जाए। 29 छोड़िए, 26 खत्म बाद में होगा। पहले आपको पता चल जाएगा कि आपकी गवर्नमेंट कहां लाई करती है री इलेक्शन के अंदर। तो ये तो आप बोलिए ही मत कि ये कौन सा लॉजिक हुआ। बच्चों ने लिटरली जान दे दी उस पे, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। हाँ हो भाई, कैसे निकल जाते हैं लोगों के कमेंट्स। बहुत टाइम बाद हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल लेवल पर बहुत अच्छी चीज हुई है। और जैसे बोल रहे हैं नेक्स्ट किसका, अभी थोड़ा रुको, थोड़ा सा ना टाइम दो। सारे मिनिस्टर्स की ना प्रतिक्रिया देखना, अब धीरे धीरे सारे मिनिस्टर्स की प्रतिक्रिया चेंज होने लगेगी, सबके स्टेटमेंट चेंज होने लगेंगे। इनफैक्ट जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना तुम्हारे बहुत ही प्यारे प्यारे लवली इन्फ्लुएंसर्स, उनकी तुम स्टेटमेंट देखना, वो भी चेंज होने लगेगी कि मोदी जी ने आके बोल दिया। कब बोला? बच्चे मर गए, किसी ने घंटा उसकी देखभाल नहीं करी, प्रोटेस्ट कर दिया। 20 तारीख को इतने सारे लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, इतनी गंदी तरीके से बच्चों को पीटा गया। उसके बाद तो तुम बोल रहे हो हमें बहुत बुरा लगा। क्या यही होती है असली लीडर की पहचान? और सर जी एक बात बताइए, पेपर लीक पर तो 2024 में ही एक कानून बना था। अच्छा उसकी बात नहीं करनी है, छोड़ो। मैं इस टॉपिक पे लिटरली 4 घंटे बैठ के बात कर सकता हूँ एक एक चीज पर, लेकिन लास्ट में मैं ये चीज कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर के सामने से कूड़ा उठाया जा रहा है, तुम्हारे सामने रोड कैसी है, तुम्हारी गाड़ी कैसी ठीक ठाक चल रही है, जो तुम खाना खा रहे हो वो कैसी है, तुम्हारी हवा कैसी है, अगर वो चीज ठीक नहीं है, चाहे वो छोटे लेवल पर है बड़े लेवल पर है, उसी हिसाब से इलेक्शन में वोटिंग करो। पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता है। जितना बीजेपी को हिंदू धर्म का वो माना जाता है, उतना ज्यादा अच्छा काम उन्होंने हिंदुओं के लिए भी नहीं किया है, अगर देखा जाए तो ग्रैंड लेवल पर। और अगर अब कोई आएगा मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं तुम्हें और मैं अनफॉलो कर रहा हूं, टाटा बाय बाय भाई, फिर कभी मत देखना। मेरे को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जिनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं, जो आंखों के सामने हो रहा है वही देख पाए। और वो लोग जो नैरेटिव्स में आ जाते हैं इतनी जल्दी, कुछ भी वीडियो देख के कि भाई ऐसा और अच्छा ऐसा गलत है। फिजिकली किसी लोकेशन पे जाओ, तब तुम अपना ओपिनियन बना सकते हो उस पर। एक क्रिएटर ने कुछ बोल दिया तो तुम उसके साइड हो गए, दूसरे क्रिएटर ने कुछ बोल दिया तो तुम उसके कॉज की तरफ हो गए, तीसरे क्रिएटर ने कुछ बोल दिया तुम उसकी तरफ हो गए। दिल्ली में ही हो रहा है ना, कहीं विदेश में तो हो नहीं रहा है। खुद अपने पैरों से चल के जाओ, देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है, क्या क्या हो रहा है वहां पर, क्या उनके साथ किया जा रहा है। दैट वाज सक्सेसफुल एंड ह्यूज शाउट आउट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, जितने लोग आए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।